नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी सीरीज वर्ड्स एंड नॉलेज की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। आप सभी चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली सभी वीडियोस को भी आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अभी कुछ दिन पहले चाइना ने अपना एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है डीपसीक। और इसके लॉन्च होते ही जो अमेरिकन कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड पे राज करती हैं, उनके दिलो दिमाग और शेयर्स में काफ़ी उथल पुथल दिखी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और डीप सीक, चैट जीपीटी जैसे टूल्स क्या होते हैं, और इसी कंटेक्स्ट में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और उनका मीनिंग जानेंगे। मेरी बेटी जब इसको देखती है तो कहती है पापा बेबी शार्क है। और चाइना वालों ने नाम भी सही रखा है डीप सीक, जो कि समुद्र की गहराइयों से नॉलेज को निकाल के लेके आ सके। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आम बोलचाल की भाषा में इसे एआई ज़्यादा कहते हैं, और हम लोग बात करते रहते हैं कि एआई आ गया, एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा, एआई इंसानों को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। तो पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले 5 सेकंड वीडियो को रोको, अपने दिमाग पे डालो ज़ोर और मुझे ये बताओ कि इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है? एआई में आई का मीनिंग होता है ना इंटेलिजेंस, तो पहले इंटेलिजेंस का मीनिंग बताना पड़ेगा। और भगवान के लिए ये मत बोलना कि रट्टे मार के ज़्यादा नंबर लाने की कैपेसिटी को इंटेलिजेंस कहते हैं। एक्चुअल मीनिंग बताओ इंटेलिजेंस का होता क्या है? इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके साथ आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर अपनी नॉलेज के बेस पे सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वर्ड्स एंड नॉलेज की वीडियो से कोई इंग्लिश का वर्ड सीखा, उसे समझा और उसे याद कर लिया। फिर फ्यूचर में 3-4 वर्ड्स आपके सामने आए, उसमें से आपको बेस्ट वर्ड को सिलेक्ट करना था। तो आपने अपनी नॉलेज के बेस पे सोचा और उन 3-4 वर्ड्स में से एक बेस्ट वर्ड सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो क्वालिटी होती है इसे हम इंटेलिजेंस कहेंगे। और आर्टिफिशियल होता है नॉट जेन्युइन और नेचुरल बट मेड बाय पीपल। जो चीज़ मैन मेड होती है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। अब जो इंटेलिजेंस होती है ये ह्यूमंस की क्वालिटी होती है, और यही क्वालिटी अगर कंप्यूटर्स के पास आ जाए तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब डेफिनेशन बनेगी एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ मशीन रोबोट कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर उन कामों को करने के लिए जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगला सवाल आता है कि फिर मशीनें इतना सब कुछ सीखती कैसे हैं? तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। ये एआई की एक ब्रांच है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों के सीखने के तरीके की नकल करना, किसी टास्क को खुद से पूरा करना, और जो टास्क को करते करते जो एक्सपीरियंस आया है, जो डाटा है, उसके थ्रू अपनी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को बेहतर बनाना सिखाती है। अब ये हुआ कि मशीनें इंसानों के सीखने के तरीके की नकल कर रही हैं, तो क्या मशीनें इंसानों की तरह बात करना भी सीख गई हैं? हाँ, सीख गई हैं। देखो, पहले इंसान बात ज़्यादा करते थे और आजकल चैट ज़्यादा कर रहे हैं। तो मशीनें बोली कि हम भी इंसानों की तरह चैट ही करेंगे, और वो चैट करती हैं चैटबॉट के थ्रू। अब चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसको टेक्स्ट या वॉइस इंटरेक्शन के थ्रू इंसानों की तरह बात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन की होगी, तो वहाँ पर एक एवा नाम का चैटबॉट आता है, जिसको आप कुछ फिक्स्ड क्वेरीज़ होती हैं, अगर आप एंटर करोगे तो उनका जवाब मिल जाएगा। जैसे अगर आप उससे आईएफएससी कोड पूछोगे तो आईएफएससी कोड बता देगी, पूछेगी किस ब्रांच का चाहिए। तो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनका उनके पास फिक्स्ड जवाब होता है। तो ये होते हैं चैटबॉट। अब जो चैटबॉट था, वो लिमिटेड सवालों के जवाब दे सकता था, क्योंकि उसे लिमिटेड सवालों के लिए ही ट्रेंड किया गया था, लिमिटेड सवालों के जवाब ही उसकी मेमोरी में डाले जाते थे। अब इंसान को तो ये था कि मैं हर बात मशीनों से पूछ लूँ। तो ये जो जिज्ञासा थी, इन्होंने जन्म दिया चैट जीपीटी, डीपसीक, मेटा जैसे टूल्स को। अब आप मुझे ये बताइए कि चैट जीपीटी में जीपीटी का मीनिंग क्या होता है? जीपीटी का मीनिंग होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर टूल। ये होता क्या है? ये एक ऐसा टूल होता है जो मशीन लर्निंग के द्वारा इंसानों की लैंग्वेज को समझता है और फिर ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश बोलते हैं या जो है स्पेनिश बोलते हैं, अब आप स्पेनिश में चैट जीपीटी के अंदर डालोगे राइट अ लेटर फॉर मी, तो चैट जीपीटी आपको लेटर लिख के दे देगा। अब ये लेटर लिखने की जो नॉलेज थी वो चैट जीपीटी टूल के पास कहाँ से आई? चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई कंपनी ने क्या किया, 1 लाख लेटर, 2 लाख लेटर्स की जो डाटा था वो चैट जीपीटी टूल्स के अंदर डाल दिया। उन लेटर्स लिखने की जो नॉलेज थी उसके लिए चैट जीपीटी टूल्स को पहले से ही प्री ट्रेन्ड किया गया था। तो ये होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर टूल्स।
चैट जीपीटी, डीपसीक, मेटा, क्लाउडे, जेमिनी, आइडियोग्राम, मिड जर्नी, फ्लक्स और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो जीपीटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट वर्ड है फ्रेंजी। जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए पागलपन की हद तक एक्साइटेड हो जाए, जैसे अभी दिलजीत के शोज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थे, कुछ लोगों में आईफ़ोन खरीदने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, 10,000 की सैलरी होती है, फिर भी 5,000 की ईएमआई देके आईफ़ोन ले आते हैं। तो वो जो इमोशन होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेंज़ी। डेफिनिशन बनेगी अ स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड एक्साइटेड इमोशन और बिहेवियर। हिंदी में इसे कहते हैं उन्माद या पागलपन। फॉर एग्जांपल अभी हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंसान, हर कंपनी यही चाहती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना लें और जल्दी से जल्दी अपना लें, ताकि वो बिज़नेस के मामले में या पर्सनल ग्रोथ के मामले में पीछे ना रह जाएँ। तो ये होता है फ्रेनेज़ी का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथुसियाज़्म। साथियों, जब आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और इन सब्जेक्ट को पढ़ने की बात आती हो या इस एक्टिविटी को करने की बात आती हो, तो आप हमेशा ही रेडी मिलते हो। तो ये जो फीलिंग होती है ना, इसे हम कहते हैं एंथुसियाज़्म। तो डेफिनिशन बनेगी अ फीलिंग ऑफ एनर्जेटिक इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी एंड एन ईगरनेस टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। हिंदी में इसे कहेंगे उत्सुकता या जोश। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंग्लिश पढ़ने में या फिर आपका मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लर्निंग मैथ विद कोमल वर्मा चैनल पे आने वाली सभी वीडियोज़ को पूरे एंथुसियाज़्म के साथ देखोगे। और ठीक इसी तरह जो आज की यंग जनरेशन है, वो एआई टूल्स के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म शो कर रही है। तो ये होता है एंथुसियाज़्म का मीनिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेस। अम्ब्रेस वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक ये है कि किसी को लव, हैप्पीनेस या सिंपैथी की फीलिंग के साथ गले मिलना या गले लगाना। तो साथियों, हम जब किसी को गले मिलते हैं या किसी को गले लगाते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमारे उसके साथ कोई इमोशनल रिलेशंस हैं या फिर हम उसको खुशी-खुशी अपनाना चाहते हैं। तो यहीं से एम्ब्रेस वर्ड की एक और डेफिनिशन निकल के आएगी, जो कि है टू एक्सेप्ट समथिंग एंथुसियास्टिकली। किसी को एंथुसियाज़्म के साथ या खुशी-खुशी अपना लेना भी एम्ब्रेस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्गेनाइज़ेशन एआई टेक्नोलॉजी को खुशी-खुशी अपना रही हैं, एम्ब्रेस कर रही हैं, उन्हें इनके इम्पैक्ट्स के प्रति केयरफुल रहना होगा। एक और मीनिंग होता है, किसी रिपोर्ट को बनाते टाइम सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करना भी एम्ब्रेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज़ रिपोर्ट एम्ब्रेस्ड एवरी डिटेल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लमेट। किसी हाई लेवल या हाई पोजीशन से सडनली और बहुत ही क्विकली नीचे गिर जाना प्लमेट कहलाता है। जब किसी कंपनी के शेयर प्राइस एकदम से 15% या 20% गिर जाएँ, तो हम कहेंगे कि शेयर प्राइस प्लमेटेड। अब इसी से जुड़ी एक कहानी है। ये एक एनवीडिया ग्राफिक्स है, यूएसए की बहुत ही बड़ी कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का बादशाह है ये। तो जिस दिन डीपसीक लॉन्च हुआ, उस दिन लोगों को लगा कि अब एनवीडिया की बादशाहत कायम नहीं रहेगी और इसके प्रॉफ़िट गिर सकते हैं। तो 27 जनवरी के दिन इसके शेयर्स एकदम से 17% गिर गए और इसकी मार्केट वैल्यू $600 बिलियन कम हो गई। तो ये होता है प्लमेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइटन। तो जब आपको कोई ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसे इंसान या ऐसी कंपनी के बारे में बताना हो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या पावरफुल हो या उसके पास अद्भुत शक्तियाँ यानी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज़ हों, तो उसे हम कहेंगे कि वो टाइटन है। हिंदी में इसे कहते हैं असाधारण। फॉर एग्ज़ाम्पल द टेक टाइटन्स आर स्ट्रगलिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ एआई। तो यहाँ जो टेक टाइटन्स हैं, ये उन बड़ी कंपनियों के लिए यूज़ किया गया है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही बड़ी कंपनियाँ हैं। और ठीक इसी तरह से एक गेम भी है क्लैश ऑफ द टाइटन, जिसमें पावरफुल कैरेक्टर आपस में भिड़ते हैं। तो ये होता है टाइटन का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरप्टिव। अब डिसरप्टिव वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव मीनिंग निकल के आया है डिसरप्शन से। डिसरप्शन का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस, बाधा, समस्या। तो जो चीज़ किसी प्रोसेस के अंदर डिसरप्शन पैदा करे और उसे नॉर्मल वे में कंटिन्यू करने से रोक दे, उसे हम कहेंगे कि वो डिसरप्टिव है। और डेफिनिशन बनेगी कॉजिंग ट्रबल एंड देयरफॉर स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज़ यूजुअल। हिंदी में कहेंगे बाधा उत्पन्न करने वाला। जैसे ट्रबल एट होम कैन बी वेरी डिसरप्टिव टू अ चाइल्ड्स रूटीन। और अब आता है पॉजिटिव मीनिंग। जैसे कोई इंडस्ट्री ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट कर रही है और काफ़ी समय से ऑपरेशन चल रहा है। अब जो
कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो चुकी है, और फिर कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल कर आए जो कि ऐसा वे, ऐसा मेथड सामने लेकर आए जिससे उसकी कैपेबिलिटी और उसका जो आउटपुट है वो बढ़ जाए, तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में डेफिनेशन बनेगी चेंजिंग द ट्रेडिशनल वे दैट एन इंडस्ट्री ऑपरेट्स स्पेशली इन अ न्यू एंड इफेक्टिव वे। हिंदी में कहेंगे परिवर्तनकारी तकनीक है। जैसे एआई जो है वो एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक इसी प्रकार जो हैंडलूम्स आए थे, जो ट्रैक्टर्स आए थे, ये सब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ थी। तो ये होते हैं डिसरप्टिव का पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असर्शन, और ये वर्ड असर्ट से निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है ज़ोर देकर किसी बात को कहना। और ज़ोर आप उसी बात को कहते हो जिसको लेकर या तो आप कॉन्फिडेंट हो या फिर आपको लगता है कि ये 100% ट्रू है। तो असर्शन का मीनिंग बनेगा अ स्टेटमेंट दैट यू स्ट्रांगली बिलीव इज़ ट्रू। हिंदी में इसे कहेंगे दृढ़ वचन। जैसे कुछ कंपनीज़ या कुछ लोगों का ये मानना है या ये असर्शन है कि एआई कैन कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमन्स इन द फ्यूचर। आप लोगों की क्या राय है? मुझे तो ये नहीं लगता कि कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी। हाँ, कुछ फ़ील्ड से ह्यूमन्स को हटा सकती है, बट ये कहना कि मशीनों का राज होगा, ये बात थोड़ी फ़िल्मी लगती है, और बाकी कहा कुछ भी नहीं जा सकता। मैं इस चीज़ पे असर्ट नहीं कर सकता कि ये होगा या ये नहीं होगा। तो ये हमने असर्शन का मीनिंग देखा। अब ये वीडियो तो एंड हो गई, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि एआई के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और वर्ड्स रह गए थे, जिनको लेकर हम अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।